हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। यूपीएससी ने सीडीएस की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, तो आज हम उसके बारे में जो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, उसके बारे में हम बताएंगे। पूरा सेशन जो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज वाइल फिलिंग अप द फॉर्म ये कुछ चीजें हैं, डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्टली व्हेन यू हैव टू फिल द फॉर्म, कौन सी वेबसाइट पे जाओगे? upsconline.nic.in। आपका 21 दिसंबर 2002 इस दिन क्या हुई है? आपकी सीडीएस की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन वो क्या है आपकी? दैट इज 10 जनवरी 2023। ठीक है। एग्जाम डेट है आपकी 16 अप्रैल 23। ठीक है। तो आपका जो आपका शुरू हो रहा है, राइट, द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 10 जनवरी। एग्जाम आपका कंडक्ट होगा 16 अप्रैल 2023, राइट। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप फर्दर जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल करोगे, राइट। अब आ जाते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर आपके सीडीएस में, आपके आर्मी विंग हो गया, एयरफोर्स हो गया, या फिर नेवल हो गया, ओटीए, इन सब के जो भी एग्जाम है, इन टोटल जो आपकी वैकेंसीज आई है दैट इज 341। आईएमए की जो वैकेंसीज हैं, आईएमए इज बेसिकली फॉर द परमानेंट कमीशन, ठीक है, पीसी के लिए, तो वो है 100। फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी देर आर 22 वैकेंसीज। एयरफोर्स की अगर हम बात करें, एयरफोर्स एकेडमी में 32। एंड फॉर द ओटीए, ओटीए आपकी चेन्नई के लिए, दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल मेन, दिस इज 170। और ओटीए चेन्नई, दिस इज फॉर वुमेन, ठीक है, नॉन टेक वुमेन के लिए, एंड दिस इज फॉर मेल, ठीक है। नॉन टेक दोनों ही क्या है आपके? नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी दैट इज टोटल 17। इन टोटल देर आर 341 वैकेंसीज, राइट। आपके जो सीडीएस लेवल एग्जाम होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होती है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपका मैथमेटिक्स। जो इफ यू आर अप्लाइंग एलिजिबल फॉर आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स, इनके लिए आप एलिजिबल हो, तब आप तीनों एग्जाम देते हो। दैट इज यू विल गिव द एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश एज वेल एज जीके, और आप मैथमेटिक्स, इन तीनों के एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो तब आप सिर्फ इंग्लिश और जीके देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है वो ओटीए के लिए भी एप्लीकेबल है, बट इन केस आपके सिर्फ इंग्लिश और जीके की कट ऑफ अगर आप क्लियर कर पाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओटीए। फीमेल कैंडिडेट है वो सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल होती है, तो आप सिर्फ 2 एग्जाम दोगे, इंग्लिश एंड जीके, राइट। आपके 3 एग्जाम होते हैं। सो इन टोटल देर आर 314 वैकेंसीज। जो ओटीए की है वो दोनों किसकी है? नॉन टेक ब्रांच के लिए, मेन एज वेल एज फॉर वुमेन। अब आपके एज की अगर हम बात करें तो आपके डिफरेंट जो विंग्स है, डिफेंस की जो विंग्स है जिसके लिए एलिजिबल आप होंगे, तो उसके एज ब्रैकेट जो है दैट वेरीज अ लिटिल बिट। इफ यू आर, अगर आप किसके लिए? आर्मी के लिए, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, देन आपके जो एज ब्रैकेट होगा फ्रॉम 2 जनवरी 2000 टिल 1 जनवरी 2005, ठीक है। 2 जैन 2000 टू 1 जनवरी 2005, ठीक है। एंड दिस इज फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट। आईएमए जो होता है वो किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर द मेल, राइट, सीडीएस के अकॉर्डिंग। तो एज ब्रैकेट है 2 जनवरी 2000 टिल 1 जनवरी 2005, राइट। नेवल एकेडमी की बात करें, नेवल एकेडमी में भी क्या है आपका? 2 जनवरी 2000 टू 1 जनवरी 2005। दिस इज फॉर इंडियन नेवल एकेडमी एज वेल। एयरफोर्स के लिए, अब एयरफोर्स में आपके फ्लाइंग और ग्राउंड दोनों आते हैं, तो आपकी एयरफोर्स में इफ यू आर फॉर 20 to 20, आपका क्या है? 2 जनवरी 2000 टिल 1 जनवरी 2004, राइट। बट
अगर इफ यू होल्ड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है, जो आपका डीजीसीए इशू करवाती है, तब उस केस में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1998 टिल 1 जनवरी 2004। तो एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप 2 जन 2000 को भी बॉर्न है देन ऑल्सो यू आर एप्लीकेबल, लेकिन इससे पहले हुए जैसे 1 जनवरी है तब देन यू आर नॉट एप्लीकेबल। 1 जनवरी 2005 if that is your date of birth then also you are eligible to fill the CDS form। इसके बाद मतलब 2 जन हो गया, 3 जन हो गया, उसके बाद वाली जो भी डेट आ रही 2005 ईयर की then you are not eligible। एक और चीज जो अपने फाइनल ईयर में है, दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द CDS एग्जामिनेशन। OTA में आपके फॉर द OTA का है 2 जनवरी 1999 to 1 जनवरी 2005, ठीक है। दिस इज फॉर OTA मेन एज वेल एज फॉर वुमेन, ठीक है। ये आपका OTA में मेन और वुमेन दोनों के लिए 2 जन 1999 से 1 जन 2005 तक। इस बीच आप कभी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप CDS फॉर्म भर सकते हो। ऑलराइट, कुछ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है फॉर द IMA, ठीक है। आपको IMA के लिए या फिर OTA चुनने के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज योर ग्रेजुएशन, ठीक है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। फॉर दैट अगर इफ यू आर अ ग्रेजुएट तब आप IMA या फिर OTA के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी में जब भी आप अप्लाई करोगे, क्योंकि वो क्या है प्योरली टेक्निकल है, इसीलिए आपको BTech चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल काम है वहां पे, इसीलिए आप अगर नेवल एकेडमी के लिए कर रहे हो देन यू रिक्वायर BTech, ठीक है। एयरफोर्स के लिए, नाउ एयरफोर्स के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आप CDS के थ्रू जा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FCAT, अगर आप CDS के थ्रू जा रहे हो तब आपको डिग्री तो चाहिए, दैट इज यू मस्ट बी ग्रेजुएट, लेकिन सब्जेक्ट जो आपकी होनी चाहिए दैट शुड बी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये किस पे है 10+2 लेवल पे, या फिर अगर या फिर क्या है आप BTech हो, ठीक है। तो INA या फिर एयरफोर्स की बात करें BTech होना चाहिए। इन केस अगर आप BTech नहीं हो तो फिर फिजिक्स और मैथ्स आपके 10+2 लेवल पे होनी चाहिए। ऑलराइट, एग्जाम के पैटर्न की बात करें वो ऑलरेडी बता चुके हैं, इंग्लिश होता है आपका, GK होता है एंड देन मैथमेटिक्स। OTA के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश और GK के लिए एलिजिबल हो, बट इन केस इसके अलावा IMA या फिर इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो तब आप तीनों एग्जाम देते हो। तीनों एग्जाम आपके 2 घंटे के होते हैं, ईच ऑफ देम कैरी 100 मार्क्स। एक और चीज, अगर जब आप GK का एग्जाम दोगे ना वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब GK में अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं उसके बाद आपका दूसरा पेपर चेक होता है, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश अच्छा करने से या मैथ्स अच्छा करने से नहीं काम चलेगा, GK में मिनिमम आपको 20 मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आपके दूसरे पेपर चेक होते हैं। ऑलराइट, so this was few of the details that one must know before filling up the form। और दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है आपके NDA CDS इन सब एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कराएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।